हेलो स्टूडेंट, विपिन क्लासेस एग्जाम में आप लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए एक और सवाल, बेहतरीन सवाल लेके आया हूं और ये एक कंटिन्यूटी का सवाल है, सततता का सवाल है और ये बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार बोर्ड परीक्षा में आप जानते हो सिलेबस को कम कर दिया गया है और कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन को चुना गया है कि सिलेक्टेड प्रश्नावलियों को चुना गया है, उनमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उन क्वेश्चनों में से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें क्या होता है कि जैसे हमारे पास ये सवाल दिया गया है क्योंकि आपने एक कंटिन्यूटी जरूर पढ़ा होगा, वहां पे आप कोई बिंदु पर सतत चेक करते थे और जहां पे कोई बिंदु ही नहीं है हमको फलन को कैसे सतत चेक करेंगे। जो भी बच्चे हमारे कंटिन्यूटी पढ़ चुके हैं उन बच्चों के लिए, और जो बच्चे नहीं पढ़ चुके हैं हमारे पिछले वीडियो में जा करके वहां पर से कंटिन्यूटी पढ़ सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। तो मैं उन बच्चों के लिए क्वेश्चन लेके आए जो 2024 का पेपर बोर्ड एग्जाम देंगे, उन बच्चों के लिए ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो अच्छे से देखिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा और समझने का पूरा प्रयास करिएगा। आप इधर उधर मत देखेंगे क्योंकि आपसे थोड़ी बहुत चूक दुर्घटना घट सकती है आपके साथ, समझ रहे हो ना? नहीं तो फिर बैठोगे ऐसे देखेगा क्या करा जाए ना, ऐसे समझना। अब समझो, जैसे हमारे पास लिखा है क्वेश्चन को ध्यान दे, क्या लिखा है? फलन एफ लिखा, बाबूजी क्या लिखा है? एफ। अब मॉडुलस एफ बराबर मॉडुलस एक्स माइनस का एक्स प्लस का 1, ठीक है, बराबर। अब ये लिखा है तो आपको ये समझना होगा कि हमारे पास कितने गुणनखंड लिखे हुए हैं, कितने गुणनखंड, क्योंकि हमारे पास कोई बिंदु तो दिया नहीं कि हम किस बिंदु पर चेक किया जाए। तो आपको क्या करना होगा, आपको बिंदु बनाने पड़ेंगे। तो देखिए हमारे पास 2 गुणनखंड है। आप जानते हो जब हम बहुपद का शून्य ज्ञात करते थे तो याद करिएगा, तो हम x प्लस का 1 बराबर क्या मानते थे? 0। और x देखिएगा, अब क्या गुणन करने मान लीजिए एक ये है, एक हम x बराबर क्या होगा? 0 और दूसरा हो जाएगा x प्लस का 1 बराबर 0। तो x बराबर -1, यानी आपके पास 2 बिंदु हैं, एक आपके पास 0 है, दूसरा क्या है? -1। तो आप क्या करेंगे, इनसे आप फलन बनाएंगे, यानी x बराबर -1, यानी -1 पर फलन बनाएंगे और किस पर फलन बनाएंगे? 0 पर। तो चलिए हम फलन पहले बनाते हैं। तो फलन कैसे बनेगा? यदि आप सुनिएगा हमारी बात, सब बच्चे ध्यान से समझेंगे। यदि x का मान, सबसे पहले बताइए, माइनस का 1 छोटा होता है कि 0 छोटा होता है? माइनस का 1 छोटा होता है। तो सबसे पहले हम -1 पर चेक करेंगे। देखिएगा यदि x का मान -1 से क्या होगा? छोटा होगा। यदि x का मान, ध्यान देना, यदि x का मान -1 से छोटा हो, क्या हो? छोटा हो। तो इमेजिन करिए क्या होगा फलन f(x) बराबर, देखिएगा मॉडुलस की स्थिति होती है। अब बताइए x का मान -1 से छोटा होगा तो मॉडुलस x क्या रहा होगा? माइनस का x रहा होगा। नहीं समझे? अरे कोई माइनस का संख्या रहा होगा। -1 से छोटा होने का मतलब क्या हुआ बाबूजी? समझना, -1 से छोटा होने का मतलब 0 हुआ, ये -1 हुआ। -1 से छोटा होने का मतलब इधर के सारे नंबर हो जाएगा। अब बताइए इधर के सारे नंबर यानी ये सभी नंबर क्या होंगे? x की वैल्यू होगी। तो x की वैल्यू क्या है? वह होगी माइनस। नहीं समझ में आया? बात आ रही समझ में? यानी x का मान, यदि x का मान -1 से छोटा हुआ तो मॉडुलस x का मान क्या होगा? माइनस का x रहा होगा। फिर उसके बाद माइनस लगाएंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे? माइनस लगाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा, और यदि इसके बाद यहाँ पे बताइए x का मान -1 से छोटा होगा, -1 छोटा होने का मतलब क्या होगा? कि -2 होगा। तो आप यहाँ पे -2 रखोगे और प्लस का 1 रखोगे तो क्या पाओगे? माइनस में पाओगे कि नहीं? तो इसका मतलब इसका मान जो भी होगा माइनस का क्या हो जाएगा? x प्लस का 1। नहीं समझ में आया? कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब सुनिएगा, फिर से समझते हैं। देखिएगा x का मान -1 से कम, -1 से कम होने का मतलब क्या हुआ? क्योंकि मॉडुलस हमें क्या बताता है? देखिएगा मॉडुलस का मतलब क्या होता है कि आप किसी भी संख्या का मॉडुलस निकालिए तो वो सदैव का मिलता है पॉजिटिव। जैसे आपने -1 का मॉडुलस निकाला, -1 का मॉडुलस निकाला तो क्या होगा? 1, और 1 का मॉडुलस निकाला तो क्या होगा? 1। लेकिन वो निर्भर करता है कि x का मान माइनस में था कि प्लस में था। x का मान माइनस में था कि प्लस में था, इस बात पर निर्भर करता है। अब सोचिए, यदि यहाँ पे खुद कह रहा है वो कि भैया x का मान -1 से क्या होना चाहिए? छोटा। तो -1 से छोटा होने का मतलब क्या हुआ? कि x का मान ऋणात्मक होना। अरे -1 से छोटा होने का मतलब -2, -3, -4, -5। इसका मतलब x का मान क्या होगा? एक निगेटिव वैल्यू होगी। बोलिएगा? नहीं होगा?
होगा। तो इसी वजह से हमने मॉडुलस हटा के इसकी जगह पर माइनस एक्स। अब बताइए अगर हम आपसे कहें माइनस एक्स का मॉडुलस क्या होगा तो आप कहोगे एक्स नहीं कहोगे। बात आ रही समझ में? ठीक है, तो ये आपको समझना होगा। अब फिर इसके बाद ये माइनस का सिंबल लगा दिया। अब यहाँ पे देखिएगा यक्स का मान क्या होगा, माइनस एक्स से छोटा, यही है ना। आप सोचिएगा यक्स का मान माइनस का एक से छोटा, तो माइनस का 2 तो जरूर रखोगे, या माइनस का 3 रखोगे, या माइनस का 4 रखोगे, और प्लस का क्या हुआ 1। तो आपके पास कितना निकल गया, माइनस का वैल्यू निकल के आई ना। तो इसका मतलब यक्स प्लस का 1 ये काहे में होगा, माइनस का होगा। नहीं समझ में आया? देखिएगा माइनस का आया ना, इसका मतलब इसका मान काहे में होगा, माइनस का, और मॉडुलस हट गया, मॉडुलस सॉल्व हो गया। अब बताइए कि एफ एक्स बराबर माइनस का यक्स, अंदर जाएगा माइनस माइनस प्लस, जब प्लस हो जाएगा तो अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो प्लस का यक्स प्लस का 1, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो एफ एक्स बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा बाबूजी, 1, यानी फलन हमको प्राप्त हो गया। यानी यदि यक्स का मान माइनस 1 से छोटा होगा तो फलन हमारे पास ये बनेगा। और बाबूजी और सुनिए, यदि यक्स का मान माइनस 1 से बड़ा या बराबर, माइनस 1 से बड़ा या बराबर, और किससे छोटा, 0 से, 0 से छोटा हो तो फलन क्या होगा। नहीं समझ में आया? अरे माइनस 1 से छोटा, समझना, माइनस 1 और ये क्या लिखा है 0, इसी के बीच में होना चाहिए। तो माइनस 1 से छोटा या माइनस 1 के बराबर, 0 से सॉरी माइनस 1 से बड़ा, माइनस 1 से बड़ा या 0 से छोटा होना चाहिए, तो फलन क्या होगा। चलिए फलन पर चेक करते हैं। एफ एक्स बराबर, बताइए यक्स का मान क्या होगा। इमेजिन करिए यदि यक्स का मान माइनस 1 से क्या होना चाहिए, छोटा, तो माइनस 1 से बड़ा, तो माइनस 1 से बड़ा होगा, और 0 से जब छोटा होगा तो कोई निगेटिव वैल्यू होगी। अरे माइनस का 0.5 नहीं हो सकता क्या, कोई निगेटिव वैल्यू होगी कि नहीं। इनके बीच में काहे का सिंबल होगा, नहीं समझ में आया? तो यक्स का मान काहे में होगा भैया, माइनस का यक्स होगा। बाउंस मार गया क्या? फिर उसके बाद माइनस का लगाया, और यदि यक्स का मान माइनस 1 रख लिया, उसने क्या, देखो यक्स बराबर माइनस 1 भी हो सकता है, माइनस 1 रखा तो 0, और अगर उससे और आगे बढ़े तो 0 आया, यानी 0 का होगा एक पॉजिटिव संख्या, एक सम संख्या का है, तो फलन का मान क्या हो जाएगा हमारे पास, बोलिएगा यक्स प्लस का 1 हो जाएगा इससे। अरे वही होगा 0, कोई परिवर्तन नहीं। तो हमारे पास जो फलन बन के तैयार हुआ, यक्स बराबर माइनस का यक्स, अंदर जाएगा तो माइनस का यक्स माइनस का 1 हो जाएगा, तो बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 2x माइनस का 1 हो जाएगा। तो ये हमारे फलन क्या हो जाएगा। नहीं आया समझ में? अरे बाबूजी यहाँ पे समझिएगा कि भैया अगर हम यक्स का मान क्या रख दिया जाए, आप कहोगे कि सर जी आपने 1 रखा, बहुत होशियार हो, यहाँ पे फलन पर 1 रखा, हम 1 ना रख के क्या रखने, माइनस का 0.5 रख दिया जाए। अब यक्स का मान यहाँ पे क्या रखोगे, माइनस का 0.5 रखोगे, प्लस का क्या रखोगे, तो 1 में अगर हम 0.5 घटाएंगे तो 0.5 आएगा, पॉजिटिव आएगा कि नहीं। तभी तो इस फलन को हमने पॉजिटिव रखा है, वहां पे क्या रखा था, और यहाँ पे क्या रखा है। अरे ये वाला माइनस तो ये वाला बाहर वाला है, नहीं समझ में आया, बात आ रही समझ में। तो हमारे पास जब हम ये माइनस अंदर जाएगा, माइनस का ये कहेगा माइनस का, तो माइनस का x माइनस का 2x माइनस का क्या हो जाएगा 1। नहीं कॉन्सेप्ट समझ में आया, समझ में आया। तो हमारे पास यदि x का मान माइनस 1 से बड़ा या बराबर तथा 0 से छोटा होगा तो फलन हमारे पास ये बनेगा। नहीं आ रहा है क्या समझ में? अच्छा इसके बाद बाबूजी और अब क्या करेंगे, अब x का मान क्या होना चाहिए, यदि x का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर, भाई 0 और माइनस 1 है तो है, वही के बीच में हम चल रहे हैं ना, उसी के तो बीच में चल रहे हैं। अब बताइए तो फलन हमारे पास क्या होगा, अब बताइएगा। अगर x का मान 0 से बड़ा होगा तो 0 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव का x होगा, नहीं आएगा। अरे 0 से बड़ा होने का मतलब क्या भाई, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे होता चला जाएगा, तो पॉजिटिव ही नंबर तो बनेंगे उनके, तो ये पॉजिटिव का x होगा। नहीं आया समझ में? और फिर ये माइनस का सिंबल लगा दीजिएगा ये वाला। अगर हम x का मान 0 से बड़ा होगा क्या होगा, 1 होगा, जब 1 रखोगे तो 1 1 सम संख्या मतलब पॉजिटिव मिलेगा, 2 रखोगे तो पॉजिटिव मिलेगा, 3 रखोगे तो पॉजिटिव मिलेगा, तो कहने का मतलब पॉजिटिव ही बनेगा ना। तो यहाँ पे x प्लस का क्या हो जाएगा, नहीं आया समझ में। अब हम इसको क्या करेंगे, समझ लो ना पॉजिटिव, अरे x प्लस का मान पॉजिटिव तो है, यहाँ पे देखेगा माइनस का लगाया था क्योंकि माइनस में आ रहा था आंसर, नहीं आ रहा है क्या समझ में। अब इसके बाद एफ एक्स बराबर यक्स लिखेंगे, अंदर जाएगा माइनस का x माइनस का 1। अब बताइए कैंसिल हुई जो,
एफ एक्स बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा माइनस ए। पहले बताइए इतनी बात सबको समझ में आई। चलिए अब हम फलन का निर्माण करते हैं। एफ एक्स बराबर क्या बनेगा देखिएगा, जैसे हम लोग कंटिन्यूटी में पढ़ते थे वहां पे बिंदु दिया होता था तो हम बिंदुओं पर चेक कर लेते थे। अच्छा अब बताइएगा यदि x का मान -1 से क्या होना चाहिए छोटा, यही है ना बाबूजी। यदि x का मान -1 से छोटा होगा तो फलन हमारे पास क्या बनेगा 1 बनेगा बाबूजी। क्या बनेगा 1, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। समझ में आया कॉन्सेप्ट। ये देखिए एफ एक्स बराबर फिर क्या होगा 1 होगा। कब होगा जब x का मान -1 से छोटा होगा। और बाबूजी यदि x का मान -1 से बड़ा या बराबर तथा 0 से छोटा होगा। देखो ये अगला कॉन्सेप्ट। तो फलन हमारे पास क्या बना माइनस का 2x माइनस का 1 बन गया। आई बात समझ में नहीं आई समझ में। और बाबूजी और जब यदि x का मान 0 से बड़ा, यदि x का मान क्या 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा तो क्या होगा, तो बताइए क्या होगा हमारे पास -1 होगा। देखिए फलन बन के तैयार हो गया। अब बताइए हम किन किन बिंदुओं पर फलन की कंटिन्यूटी की जांच कर सकते हैं। -1 पर भी कर सकते हैं और 0 पर भी कर सकते हैं। अब हम चेक करेंगे, क्या करेंगे बाबूजी, अब हम चेक करेंगे। अब ये पूरा सिस्टम तो बनाने का तरीका था, बनाना सबको समझ में आया। अच्छा अब हम पहले किस पर चेक करेंगे बोलेगा, यदि x बराबर -1 के लिए फलन, किसके लिए फलन, ऐसे सवाल तुम्हारी किताबों में खूब पढ़े हुए। फिर आपने जैसे आपके पास किताब में ऐसे सवाल होता था तो आप क्या करते थे, बिंदु को ढूंढते थे। बिंदु कैसे ढूंढते थे कि x बराबर -1 पर फलन मिल जाए, कम पर मिल जाए और -1 से ज्यादा, तभी फलन को चेक करते थे। तो x बराबर हम किस पर चेक कर रहे हैं -1 पर। तो बताइए एफ एक्स का मान क्या होगा -1 के बराबर। देखिएगा -1 के बराबर x का मान, तो माइनस का क्या हो जाएगा 2x माइनस का 1। बोलिएगा अब हम x की जगह पर कितना रखेंगे -1, तो माइनस का 2 गुणे कितना हो जाएगा माइनस का 1 माइनस का 1। तो आपके पास माइनस माइनस 2 एक नाम 2 में 1 निकल गया, कितना हुआ 1। इतनी बात तो समझ नहीं आई पहले, सबको आई नहीं आई। अच्छा अब क्या करेंगे, हम किस पर चेक करेंगे बोलिएगा, अब हम LHL पर चेक करेंगे। किस पर LHL। LHL का मतलब होता है लिमिट x टेंड्स टू -1 से कम। अब बताओ 1 से कम के लिए फलन क्या होगा 1 होगा। तो यहाँ पे हमारे पास 1 हो गया तो बराबर कितना आएगा 1 ही तो आएगा ना, क्योंकि x है ही नहीं हमारे पास। अब बताओ हम किस पर चेक करेंगे RHL पर। तो RHL पर चेक करेंगे तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू -1 से ज्यादा। तो बताइए -1 से ज्यादा के लिए फलन क्या हो जाएगा माइनस का 2x माइनस का 1 हो जाएगा कि नहीं, बात आई समझ में। अब बताओ जब हो गया तो आप बताइए कितना ज्यादा, तो कितना ज्यादा, तो x बराबर माइनस का 1 प्लस का x नहीं हो जाएगा। x के स्थान पर कितना रखोगे माइनस का 1 बराबर माइनस का 1 प्लस का क्या हो जाएगा x, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो h बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा। अब बताइएगा लिमिट लगाओगे और h टेंड्स टू क्या रखोगे 0 और माइनस का 2 लिखोगे ये वाला x की जगह पर माइनस का 1 प्लस का h हो जाएगा और माइनस का 1। अब यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दीजिएगा। लिमिट लेने पर जब आप लिमिट लोगे बाबूजी तो हमारे पास क्या हो जाएगा h की जगह पर 0 हो जाएगा, बोलिएगा। और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 का नाम तो माइनस का 1, तो आपके पास वैल्यू कितनी आई 1। तो आपने देखा क्या देखा कि भैया फलन पर कहाँ पर हमारे पास चला गया x बराबर -1 पर फलन का मान 1 था, उसके LHL पर मान 1 था, उसके RHL पर मान 1। अतः आप यहाँ पे कह सकते हो LHL पर मान तथा फलन पर मान तथा फलन के RHL पर मान, तीनों पर मान क्या है। अतः आप यहाँ पे कह सकते हो अतः x बराबर -1 पर फलन क्या हुआ सतत है। बात आ रही समझ में, यानी x बराबर -1 पर फलन क्या है सतत है। आपको बताना है किस बिंदु पर असतत है, तो ये तो सतत हो गया, हमें असतत बिंदु बताना है। तो अब कौन सा बिंदु बचा हमारे पास 0 बचा। अब हम 0 पर चेक करेंगे फलन हमारा सतत है कि असतत है। तो अब चलिए अगला पॉइंट हम लेते हैं। अब किसके लिए चलेंगे x बराबर 0 के लिए काम फलन। बताइए x बराबर 0 के लिए फलन क्या होगा बोलिएगा
x बराबर 0 के लिए फलन यहाँ पे चेक किया जाएगा, ये पूरा सिस्टम यहाँ पे चेक किया जाएगा, देखा जाएगा। देखिए x बराबर 0 पर फलन क्या होगा, यानी fx का मान हमारे पास कितना हो जाएगा बाबूजी, -1। x की जगह पर क्या रखोगे 0, तो भी क्या होगा, यानी x बराबर 0 पर फलन का मान कितना होगा, -1। इतनी बात समझ में आई। अब क्या करेंगे, LHL पर चेक करेंगे। तो हम यहाँ पे LHL पर आ जाएंगे। LHL का मतलब होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 से कम, यही तो हुआ। अच्छा बताओ 0 से कम के लिए फलन क्या होगा, देखिएगा 0 से कम के लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा -2x -1, बोलिएगा, हो गया। अब कम तो कितना कम, 0 माइनस का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 माइनस का क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो h बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे लिखोगे लिमिट h टेंड्स टू, समझ में आ रहा है सबको। अब बताइएगा माइनस का 2 लिखा है, x की जगह पर 0 माइनस का x कर दिया, -1, इसका लिमिट अप्लाई कर दीजिएगा। लिमिट लेने पर जब आप लिमिट लोगे बाबूजी, तो ये h की जगह पर क्या हो जाएगा 0, और पूरा फंक्शन खत्म, तो क्या हो जाएगा -1। नहीं समझ में आया, आई बात समझ में। अब आ जाइए किस पर आप चेक करेंगे, अब हम RHL पर चेक करेंगे। तो RHL का मतलब क्या हुआ, RHL पर आ जाएंगे। तो अब यहाँ पे क्या करना है RHL, तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट, बोलिएगा x टेंड्स टू 0 से ज्यादा के लिए। अब बताओ 0 से ज्यादा के लिए फलन क्या होगा, -1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस का 1 हो जाएगा, तो बराबर कितना हो जाएगा। तो आपने देखा कि फलन, देखिएगा किस पर हम चेक कर रहे थे, हम 0, x बराबर 0 पर -1 आया, और LHL 0 पर कितना आया, -1 आया, और RHL पर भी -1 आया। आप बताइए किसी भी बिंदु पर का फलन हमारा असतत हुआ, नहीं हुआ। तो आप यहाँ पे देखिएगा LHL तथा फलन पर मान तथा फलन के RHL पर मान, तीनों पर मान क्या है, बराबर है। तो आप यहाँ पे कह सकते हो, अतः समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, यही गलती तो नहीं किया। अतः x बराबर 0 पर भी फलन क्या है, पर फलन क्या है, सतत है। तो आपके पास ये सतत है, आप बताना है, बिंदु बताना है। तो आप यहाँ पे लिखना x बिलोंग्स टू r के किसी भी मान के लिए, किसी भी मान के लिए फलन असतत नहीं है, क्या है, असतत नहीं है। दैट्स ऑल, बस इतना ही आपको इस सवाल में करना है। यानी सबसे पहले आपको क्या करना, बनाना है, फलन बनाने पड़ेंगे। फलन कैसे बनाने पड़ेंगे, x बराबर 0, x प्लस का वन बराबर 0, तो x बराबर -1। तो पहले हम x का मान -1 से कम के लिए फलन बनाएंगे, फिर x बराबर -1 से ज्यादा तथा 0 से कम, क्योंकि इतना लिमिटेशन है हमारा, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, 0 से ज्यादा के लिए फलन, तो हमारा बन के तैयार हो जाएगा। तो फिर इन्हीं फलनों में से हम कंटिन्यूटी की जांच करेंगे। बात आ रही समझ में, ठीक है। आप सभी लोगों को ये सारा सवाल पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।